अब एक हमारे पास फिर से टॉपिक आ सकता है, देखो 3 या 4 नंबर का एग्जाम आ सकता है, एनर्जी बैंड थ्योरी, ऊर्जा बंध सिद्धांत। तो इस ऊर्जा बंध सिद्धांत के आधार पर हम चालक और अर्धचालक को परिभाषित करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, एनर्जी बैंड थ्योरी में चालक अर्धचालक बहुत ही आसान है, आपको समझने की जरूरत है थोड़ा सा। तो देखिए किस तरीके से होता है, इस एनर्जी बैंड थ्योरी देखो किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम चालक को बना देते हैं। चलो सबसे पहले चालक को बनाते हैं। तो एक देखो, एक बैंड बनेगा ये, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, सीपी, ठीक है। सीपी कंडक्शन बैंड होगा, चालक बैंड बोलते हैं, और दूसरा बैलेंस बैंड, संयोजी बैंड, ठीक है। 2 प्रकार के बैंड होते हैं, ठीक है। एक चालक बैंड होगा, बैलेंस बैंड होता है। देखो आबंध सिद्धांत क्या बताता है कि सबसे पहले तो चाहे कोई भी चीज बनी है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनी होती है, और जो ही इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को थोड़ा सा एनर्जी दी जाती है, तो हम इनको थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो ये बैलेंस बैंड से अपने बॉन्डों को तोड़कर चालक बैंड में पहुंचते हैं, कंडक्शन बैंड में। और जो ही कंडक्शन बैंड में पहुंचने का मतलब है कि वो गति करते रहते हैं फिर उसके बाद, और जो ही इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो हम बोलते हैं धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो चालक वही तो है जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित की जा सके, ठीक है। तो इसका मतलब एनर्जी बैंड सिद्धांत के अनुसार बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉनों को पहुंचना है तो बहुत कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, बहुत कम ऊर्जा से ही, माने थोड़ा सा ऊर्जा देने पर ही बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कौन से पहुंच जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, अर्थात वो गति करने लग जाएंगे, अर्थात वो एक कंडक्टर बन जाएगा। कंडक्टर माने कि उसमें करंट फ्लो होने लग जाएगी, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से होगा, देखो अब चालक के बारे में देखिए। चालक में देखो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच बहुत कम ही गैप होता है, इसलिए मैंने बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को एक साथ बनाया है। बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड को एक साथ बनाने का मतलब कि थोड़ा सा ही यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा एनर्जी दी उन्होंने, अपने बॉन्डों को थोड़ा सा एनर्जी देने पर और वो गति करने लगे तो कंडक्शन बैंड कहलाए, ठीक है। तो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा एनर्जी देने पर ही वो चालक बन जाते हैं। तो ये एनर्जी बैंड सिद्धांत के आधार पर वो चालक कहलाते हैं, ठीक है। चालक कौन कहलाते हैं, थोड़ा सा एनर्जी देने पर अगर उनके इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं तो वो चालक कहलाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये चित्र बनाना है और कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड को समझाना है और चालक को इस प्रकार से बताना है कि थोड़ा सा एनर्जी देने पर वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। इसीलिए बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच मैंने गैप को बहुत कम रखा है, ठीक है। उसी प्रकार से आप अर्धचालक पे आते हैं, सेमीकंडक्टर, जो कि सेमीकंडक्टर आपको पता है सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन है, आर्सेनिक है, ये सब सेमीकंडक्टर। तो अब देखिए इसमें, देखिए ये है क्या कहते हैं, ये है बैलेंस, ये है कंडक्शन बैंड, ठीक है। इस प्रकार से कंडक्शन बैंड है। दूसरा होगा बैलेंस बैंड, ये देखिए बैलेंस बैंड। चालक में जब मैंने चालक को बताया था तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप बहुत कम था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गैप रखा गया। तो अर्धचालक उसे कहते हैं जिनका गुण चालक और कुचालकों के बीच में, ठीक है। तो अर्थात चालक में तो बहुत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, कुचालक में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, और उसी प्रकार से अर्धचालक में धारा प्रवाहित हो सकती है लेकिन चालक से कम, ठीक है, चालक से कम। इसलिए मतलब कि इसके बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉनों को कंडक्शन बैंड में पहुंचने के लिए थोड़ा सा हमें जो है क्या और एनर्जी देनी पड़ेगी चालकों के मुकाबले। चालकों के मुकाबले हमें एनर्जी और देनी पड़ेगी उन इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए, अर्थात उनके बॉन्डों को तोड़ने के लिए, जिससे वो गति कर पाए, उनको तोड़ने के लिए थोड़ा सा चालक से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब ज्यादा एनर्जी देंगे तो तब क्या होता है, तब ये इतने जो ये गैप दिखा रखा है ये यही है कि थोड़ा सा एनर्जी देनी पड़ेगी इनको यहाँ पहुंचने के लिए, ठीक है। सपोज वो एनर्जी हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी देता हूँ तो वो जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो बैलेंस बैंड से बॉन्ड को तोड़कर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से एनर्जी बैंड थ्योरी के अनुसार हम उसको इसको बोलेंगे क्या है, अर्धचालक, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा आता है कुचालक, इंसुलेटर, वो था कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, तीसरा है इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर में देखो क्या है, ये है बैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड, ठीक है। ये सीपी कंडक्शन बैंड है, दूसरा आएगा बैलेंस बैंड। अब मैंने इसको बहुत दूर बनाया है बैलेंस बैंड, तो इसको बनाने का मतलब है कि बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉनों को कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सपोज 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा
इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से उन बॉन्डों को तोड़कर हमारा इलेक्ट्रॉन फ्री हो और ताकि वो गति करे तो उसको कंडक्शन बैंड कहेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इतनी एनर्जी देना ज़्यादा संभव नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो ज़्यादा तब जाकर इस जो है कुचालक में क्या हो सकती है, धारा प्रवाहित हो सकती है। ऐसा एनर्जी बैंड थ्योरी के अनुसार कहा गया है। ठीक है, तो इतनी एनर्जी देना संभव नहीं होता है, इसलिए हम क्या मानते हैं कि कुचालक में जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। अर्धचालक में धारा प्रवाहित हो सकती है लेकिन चालक से कम, और चालक में तो तुरंत धारा प्रवाहित हो जाती है। अर्धचालक में थोड़ा ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा वोल्टेज, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उन इलेक्ट्रॉन को जो बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए, और यहाँ पर कुचालक में बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, उतनी एनर्जी देना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए वो कुचालक कहलाते हैं। माने कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचना थोड़ा बहुत ही कठिन है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, एनर्जी बैंड थ्योरी के अनुसार कुचालक। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक था कि चालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं। तो मैंने बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड अर्थात बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड थ्योरी के अनुसार, ऊर्जा बंध सिद्धांत के अनुसार आपको समझाया कि चालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं। अगर सवाल आता है कि एनर्जी बैंड थ्योरी के अनुसार चालक, कुचालक, अर्धचालक को समझाइए, तो जैसे मैंने बनाया और जैसे जैसे मैंने बोला है ऐसे ही आपको वहां पर लिखना है पेपर में। ठीक है, तो बस तो सही माना जाए।